गर्ग मुनि जो नंद बाबा के कुल आचार्य थे, यशोदा जी और नंद बाबा ने उन्हें अपने लला के नामकरण के लिए आमंत्रित किया। गर्ग मुनि नंद ग्राम पहुँचे और यशोदा से कहा, मैया मेरे सालीग्राम भगवान साथ आए हैं, उनके भोग के लिए कुछ सामग्री दे दो, मैं अपने हाथ से ही भोग बनाकर लगाता हूँ। तो मैया ने सारी सामग्री दे दी। गर्ग मुनि ने नंद बाबा की गैया के दूध की गाढ़ी खीर बनाई, रबड़ी जैसी। सालीग्राम भगवान को विराजमान किया और कहा, प्रभु आप नंद ग्राम आए हैं, आपके लिए खीर बनाई है, भोग लगाइए। और अपनी आंखों पर कपड़ा डालकर बैठ गए, नाम जाप करने लगे। 2-3 बार माला जाप करेंगे, तब तक सालीग्राम भगवान आकर के भोग लगा लेंगे। उतने में ही ठाकुर जी खेलते खेलते रुक गए। बलराम बोले, लला तू रुक क्यों गया? मन ही मन बलराम और ठाकुर जी बात कर रहे। ठाकुर जी बोले, बाहर गर्ग मुनि आए हैं, वो सालीग्राम रूप में मुझे रोज भोग लगाते हैं। आज मेरा मन कर रहा है मैं प्रत्यक्ष रूप से भोग लगाऊं। ठाकुर जी घुटने घुटने चलकर जाकर खीर उठाई और खाने लगे। जब गर्ग मुनि ने नाम जाप पूरा किया, वस्त्र हटाया तो देखा नन्हे महाराज खीर खा रहे थे। गर्ग मुनि हंसने लगे और बोला, यशोदा देख तेरा लला मेरे भगवान का भोग खा रहा है। यशोदा जी बोली, बाबा नाराज ना हो, बालक थोड़ा चंचल है, क्षमा कर दो। गर्ग बोले, कोई बात नहीं, दोबारा खीर बनाते हैं। मैया ने लला को भीतर छोड़ा। गर्ग मुनि ने दोबारा खीर बनाई। इस बार केसर और मेवा थोड़ा ज्यादा डाला और भगवान से बोले, पिछली बार बालक झूठा कर दिया था, अब की बार खीर और अच्छी बनाई है, आप भोग लगाओ। फिर ठाकुर जी को सुगंध आ गई और घुटने घुटने चलने लगे और फिर से खीर का पात्र उठाया और खाने लगे। गर्ग मुनि ने नेत्र खोला और चिल्लाया, मेरे भगवान भूखे ही रह जाएंगे, यशोदा ले जा अपने लला को। यशोदा बोली, बाबा माफ कर दो, छोटा बालक है। गर्ग मुनि ने फिर से खीर बनाई और भगवान से कहा, नादान बालक है, शैतान है, आप भोग लगाओ भगवान। अब ठाकुर जी ने किवाड़ खोला और घुटने घुटने जाकर खीर का पात्र उठाया और फिर से खीर खाने लगे। गर्ग मुनि को खाने की आवाज आई। उन्होंने आंखें खोली तो देखा विशाल रूप प्रभु का। बोले, प्रभु दंडवत प्रणाम करने लगे। ठाकुर जी बोले, ज्यादा प्रणाम मत करो, मैया देख लेगी, वैसे भी आप 2 बार शिकायत कर चुके हो। ठाकुर जी ने गर्ग मुनि को हृदय से लगाया और कहा, मुनिराज आप मेरी जन्म कुंडली देखकर जान जाते कि मैं कौन हूँ और आप मैया को बता देते, इसलिए ये लीला करनी पड़ी। इस अवतार में मुझे साधारण बने रहने दीजिए, आपसे यही प्रार्थना है। गर्ग मुनि बोले, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। जय श्री कृष्ण।